Hello everyone. Today we are going to study the topic operating system abstractions. In this, we will talk about process, thread, memory, file and input output. तो अब हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम असल में होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोर सॉफ्टवेयर है जो आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसेस को मैनेज करता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और एंड यूजर के बीच में एक ब्रिज बनता है। ब्रिज यानी एक ऐसा इंटरफेस जो आपको कंप्यूटर यूजर को उसके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करे या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को यूजर के साथ कम्युनिकेट करने में आपकी मदद करे। ये होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी चीजें आपके कंप्यूटर के अंदर करता है, जैसे आपकी फाइल मैनेज करता है, आपकी सिक्योरिटी को मैनेज करता है, आपकी मेमोरी को मैनेज करता है, यूजर को क्या चीज कैसी दिखनी चाहिए, यूजर को क्या चीज कैसी मतलब वो क्या करे, क्या इनपुट दे और वो आप क्या आउटपुट आए उसको वो आउटपुट कैसा दिखे, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है? ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा जो कंप्यूटर है वो हम सब में से किसी के भी बस का नहीं, मतलब हम सब में से कोई भी वो वाले सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे जो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, क्योंकि उसके अंदर जो मेथड्स हैं, उसके अंदर जो पैरामीटर्स पास करने होते हैं, उसके अंदर की जो लैंग्वेज है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। उसके अंदर आपको काम करने के लिए पहले सीखना होगा कि ये काम करता कैसे। जैसे ये जो काम करता है ये बहुत ही ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चीजों को एफर्टलेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, चीजों को एफर्टलेस बनाता है, एफिशिएंट बनाता है और इजीली मैनेजेबल बनाता है। ओके। अब हमारा टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने समझ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं एक कार की इमेज लेके आया और मैंने यहाँ पे कार की इमेज एब्स्ट्रैक्शन को समझाने के लिए रखी है। हम सब जानते हैं कि कार के अंदर स्टीयरिंग व्हील होता है, क्लच होता है, स्टीयरिंग व्हील, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, गियर शिफ्टर, एसी के वेंट्स, साइड मिरर, ये अपना पूरा कंट्रोल पैनल होता है। ये सारी चीजें एक ओवरव्यू है। एब्स्ट्रैक्शन वही करता है। एब्स्ट्रैक्शन हमको किसी भी चीजों का एक ओवरव्यू देता है जो कि सबसे ज्यादा नेसेसरी है फॉर द एंड यूजर। अब अगर ये पूरी कार ट्रांसपेरेंट होती, यानी कि आपको एसी के वेंट के पीछे क्या मैकेनिज्म है, आप क्लच दबाओगे तो क्या मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, आप रेस दबाओगे तो क्या मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, आप जब स्टेयरिंग को लेफ्ट टर्न करोगे तो टायर्स के अंदर क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, ये सारी चीजें अगर विजिबल होगी तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। और ये कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ही हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट ओनली इन द कार, एब्स्ट्रैक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलग अलग तरीकों से करता है, जिससे वो चीजों को कुछ हिस्सों में बांट देता है, जिससे वो प्रोसेस मेसी नहीं दिखती है और जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो छुप जाती है। मैं ये कार का सिर्फ एक एग्जाम्पल था जिससे हम एब्स्ट्रैक्शन को समझ सके कि आपका मेन काम है चीजों को समझाना एंड यूजर को। अब एंड यूजर को कोई मतलब नहीं है कि आपका क्लच दबाने पे इंजन के अंदर क्या होता है। उसको सिर्फ ये है क्लच दबाऊं तो गियर चेंज होके गाड़ी आगे बढ़ जानी चाहिए, बस। तो यही होता है कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना, इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाना चीजों को, सिंपल बनाना और एक इजी टू यूज इंटरफेस बनाना। ये काफी हाईलाइटिंग टर्म है, इजी टू यूज इंटरफेस बनाना। ओके। ये यहाँ से हमारा वीडियो लेक्चर मेन चालू होता है। इसमें हम बात करेंगे सीपीयू, रैम और हार्ड ड्राइव्स के बारे में। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पे ये सब्जी और फलों की फोटो क्यों लेके आया, क्योंकि ये जो है ये सारी चीजें एकदम रॉ है। अब इसमें यहाँ पे ये बैंगन पड़ा है,
यहाँ पे ये कैप्सिकम रखी है, यहाँ पे ये पपाया रखा है, उसके बीज रखे हैं, अनियंस है। तो ये सारी चीजें रॉ हैं। आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, और कर भी सकते हो तो उतना एफिशिएंटली आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और कर डाइजेस्ट भी कर सकते हो तो सभी लोग इसको डाइजेस्ट या कंज्यूम नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ नाइस अप्रोच या फिर बेटर अप्रोच फॉर कंज्यूमिंग ऑल ऑफ दिस। ओके, हमें इसको कुक करना होगा, हमें इसके लिए अलग अलग यूटेंसिल्स लगेंगे, अलग अलग मसाले लगेंगे, हमें इसके लिए काफी वाइड रेंज ऑफ चीजें लगेंगी जिससे हम इसको एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो वैसे ही जो हमारा डेटा होता है, जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, वो या जो कंप्यूटर समझता है वो खाली वन और जीरो यानी कि बाइनरी ही समझता है। और वो बाइनरी को मैनेज करना हम जैसे डेवलपर्स के लिए काफी ज्यादा टफ होता है। मतलब वन और जीरो तो हमसे कतई मैनेज नहीं होने वाले। तो वैसे ही ये जो होते हैं सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव्स, ये सब रॉ सर्किट्स हैं। मतलब इसके अंदर आप मेमोरी जरूर स्टोर कर सकते हो, आप इसके अंदर ऑपरेशन जरूर परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप जब इसको कोई इनपुट देते हो और जब वहां से आउटपुट आता है, तो वो दोनों, पहले यहाँ से इनपुट जो जाएगा वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो जाना चाहिए कन्वर्ट, फिर वहां से जो आएगा वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और वो सब चीजें कौन देखता है? वही काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड हमारी वीडियो की मेन स्लाइड होगी। इसका नाम है सॉल्यूशन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एब्स्ट्रैक्शन है, वो ही हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। एब्स्ट्रैक्शन हमने समझ लिया कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन होता है हाइडिंग कॉम्प्लेक्स रियलिटी बिहाइंड अ सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस। यानी कि जो हमारे सिस्टम की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है जो यूजर के लिए नेसेसरी नहीं है जानना, उन सबको एब्स्ट्रैक्ट करना है यानी कि हाइड करना। वो काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि हम ये पूरा वीडियो लेक्चर एक किचन की एनालॉजी से कंपेयर करते हुए चलेंगे। ये किचन की एनालॉजी में क्यों लाया हूँ? क्योंकि हम सभी लोग रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं, हम सभी लोग वहाँ पे ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं वो सब समझते हैं, और ये सारी चीजें हमारे लिए समझना काफी आसान है। तो हम ये रेस्टोरेंट की एनालॉजी को कंपेयर करते हुए ये ओएस एब्स्ट्रैक्शंस की सारे टर्म्स हम इसको समझेंगे, राइट? तो सबसे पहली जो एब्स्ट्रैक्शन, तो ओएस का जो मैनेजर होता है, नहीं सॉरी, ओएस एक मैनेजर की तरह काम करता है। अब मैनेजर क्या करता है? यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ शेफ्स दिख रहे हैं, राइट? यहाँ पे बहुत सारे शेफ्स काम कर रहे हैं। बाहर एक टीम ऑफ वेटर्स होगी, और उसके भी पास बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। सबका काम डिवाइडेड है। बाहर वेले वाला होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, उसके बाद ये शेफ्स हैं, वेटर्स हैं, फिर वेटर्स का एक हेड होगा, फिर जो किचन में जो किचन डिपार्टमेंट है वहां का एक हेड होगा। तो हर जगह का काम डिवाइडेड है, और इन सब के ऊपर आता है मैनेजर। मैनेजर जो होता है वो एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द कस्टमर एंड किचन। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो किसको बुलाया जाता है? मैनेजर, राइट? तो वैसे ही कस्टमर और एप्लीकेशन के बीच में मैनेजर है, तो वैसे ही एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हम हमारी एनालॉजी के हिसाब से या हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक मैनेजर है जो क्या कर रहा है? चीजों को मैनेज कर रहा है। अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग चीजें, अलग अलग जो काम एक साथ हो रहा है रेस्टोरेंट में, वो उन चीजों को मैनेज कर रहा है ना। सबसे पहला एब्स्ट्रैक्शन होता है द प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। इनएक्टिव एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं उसको, नो इश्यूज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है। प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। अब इसको हम प्रोसेस को कैसे समझे हमारी एनालॉजी या एग्जांपल के साथ?
हम उसको समझ सकते हैं ऑर्डर टिकट। ऑर्डर टिकट वो होती है जब हम किसी वेटर को ऑर्डर देते हैं, तो वो जहाँ पे अपना ऑर्डर राइट डाउन करता है और वो जब काउंटर पे जाके बोलता है कि भाई इन लोगों ने ये ऑर्डर दिया है, तो तब जो टिकट जनरेट होती है उसको बोला जाता है ऑर्डर टिकट। ये एक ऑर्डर टिकट है, राइट। यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो लिस्ट हो जाता है, आपके ऑर्डर का टाइम, आपके आपका नाम, ये सारी चीजें लिस्ट हो जाती हैं। तो इससे जो होता है, आपका काम बहुत ही इजी हो जाता है। प्रोसेस, और प्रोसेस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब एक प्रोग्राम नहीं चल रहा होता है, वेरियस प्रोग्राम्स एक साथ काम कर रहे होते हैं एक प्रोसेस को खत्म करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम आए, एक रेस्टोरेंट में एंटर किए, तो पहली प्रोसेस होगी कि आपको पानी सर्व किया जाएगा। दूसरी प्रोसेस ये होगी कि आपको कटलरी दी जाएगी। तीसरी प्रोसेस होगी कि आपको कंडिमेंट्स, जो फ्री कंडिमेंट्स होते हैं, वो दिए जाएंगे। चौथी प्रोसेस होती है कि आपसे ऑर्डर लिया जाएगा और आपकी ऑर्डर टिकट जनरेट करी जाएगी। और इन सब के लिए जो स्पेसिफिक टीम है या स्पेसिफिक लोग असाइंड है, वो ये काम कर रहे होते हैं। तो प्रोसेस से चीजें जो होती है बहुत ही इजी बन जाती है। एब्स्ट्रैक्शन टू की बात हम करें, तो एब्स्ट्रैक्शन टू होता है थ्रेड। अब इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अ सिंगल प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स टू मल्टीटास्क। इसका मतलब है कि एक थ्रेड एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वो बना सकता है। और एक प्रोसेस, जो हमने एब्स्ट्रैक्शन वन पढ़ा, जो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है, तो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं। जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया कि जब आप होटल में एंटर करते हो, तो आपको सबसे पहले वैले मिला, फिर वैले मिलने के बाद सिक्योरिटी गार्ड मिला, उसके बाद आपको पानी सर्व हुआ, पानी के बाद आपको फ्री कंडिमेंट्स के बाद आपका ऑर्डर लिया जाता है। और ऑर्डर लेने के बाद वो खाना वो ऑर्डर टिकट वाले बंदे के पास जाता है, और ऑर्डर टिकट वहाँ के किचन के हेड को देता है। किचन का जो मैनेजर है या किचन का जो हेड है, वो वहाँ के शेफ को बोलता है, शेफ खाना बनाता है तो किचन के मैनेजर को देता है। किचन का मैनेजर अगेन वेटर को बुलाएगा और वेटर खाना आपकी टेबल तक पहुंचाएगा। आप खाना खाओगे, उसके बाद आपका बिल जनरेट होगा, आप पैसे दोगे, देन ये पूरी एक प्रोसेस खत्म होती है, राइट। तो ये इस प्रोसेस में जितनी भी एंटिटीज या जितने भी लोग इंक्लूड थे, जैसे वेले, सिक्योरिटी गार्ड, शेफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जितने भी लोग इसमें इंक्लूडेड थे वो सारे थ्रेड्स होंगे। ये सारे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, राइट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल शेफ का लिया है। वैसे ही सारी एंटिटीज, सारे लोग जो आपका एक खाने का ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए काम कर रहे हैं या लगे हुए हैं, उन लोगों को थ्रेड बोला जाता है। किचन स्टाफ हो गया, जो भी है, सब लोग क्या कहलाएंगे, थ्रेड कहलाएंगे। और वो जिस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, वो कौन सी प्रोसेस है, आप तक खाना पहुंचाना और वापस बिल जनरेट करके आपसे पैसे लेके आपको विदा कर देना। थर्ड एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो वो होती है वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी से हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि वर्चुअल, वर्चुअल यानी कि जो एग्जिस्ट ना करती हो लेकिन आपको ऐसा लगे कि वो एग्जिस्ट करती। लाइक हम वर्चुअल गेम्स खेलते हैं, तो उसमें भी जब हम आंखों पर वो लगाते हैं वीआर हेडसेट, तो जब हेडसेट में आपको दिख रहा होता है और आपकी जब कोई आप राइड कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो जब वो उसमें एकदम स्टीप स्टीप आता है या स्लोप आता है, तो आपको फील होता है कि ऐसा हो रहा है। वो कैसे, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा होता है, आप जमीन पे खड़े होते हो या बैठे होते हो। तो वो जो कंसेप्ट है उसको बोला जाता है वर्चुअल। और मेमोरी यानी कि एक ऐसी डेजिग्नेटेड एक ऐसी सॉरी एक ऐसी डेजिग्नेटेड जगह जहाँ पे आप अपना डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो। तो
साथ में अगर इसको बोले तो वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो एक इल्यूजन प्रोवाइड करती है, जो बोलती है कि वो बहुत बड़ी है और उसके पास एक प्राइवेट कंटीजियस ब्लॉक ऑफ रैम है। प्राइवेट कंटीजियस ब्लॉक ऑफ रैम है। जैसे कि अब वर्चुअल मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम हमारे एग्जांपल के साथ को रिलेट करें, तो आप इमेजिन कीजिए कि जो हमारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें एक किचन का काउंटर होता है, या फिर शेफ का किचन का काउंटर भी आप मान सकते हैं, शेफ का काउंटर भी मान सकते हैं। लेकिन किचन का जो काउंटर होता है उस पे बहुत सारी टेबल्स का खाना एक साथ रख दिया जाता है, जो प्लेटिंग होके अंदर शेफ के काउंटर से प्लेटिंग होके वहां पे रख दिया जाता है। तो वहां पे से वेटर्स को ले आना है, वहां से खाना लेना है और उसको उसके डेजिग्नेटेड टेबल तक पहुंचाना है, असाइन टेबल तक पहुंचाना है, राइट। तो जो शेफ का काउंटर है या जो किचन का काउंटर है, किचन के बाहर जो होता है सर्विंग काउंटर, ये जो है इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। ये जैसे कि ये रैम का एक इल्यूजन क्रिएट करता है, तो ये अपने आप में एक एक्सपेंसिव पार्ट है, क्योंकि जितना बड़ा आपका काउंटर है उतने ज्यादा पैसे उसको बिल्ड करने में लगते हैं, राइट। और अगर आपका काउंटर छोटा है, जैसे यहाँ पे ये इतना बड़ा काउंटर है, इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना बड़ा काउंटर है, अगर ये काउंटर इतना सा ही होता तो यहाँ पे सिर्फ दो ही प्लेट्स रख पाते। और एक बार में अगर इसको 8 ऑर्डर लगाने हैं या 8 ऑर्डर एक ही टेबल की 8 डिशेस एक साथ रखनी है तो वो नहीं रख पाएगा। तो ये जो शेफ है इसको 4 बार यहाँ से वापस अपने गैस स्टोव तक या फिर फ्रीजर तक जहां भी इसका खाना रखा है उसको बार बार वहां से ट्रेवल करना होगा, राइट। तो इससे क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम एफिशिएंट प्रोसेस बनाने के लिए आपको मेमोरी की जरूरत पड़ती है। और ये वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूजन देती है कि हाँ मेरे पास बहुत मेमोरी है, तुम आने दो। ये होता है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। फोर्थ एब्स्ट्रैक्शन यानी कि द फाइल। फाइल एक टेक्निकल डेफिनेशन फाइल्स की अगर मैं बोलूं तो these are the logical storage units that hide the physical locations of data blocks on a spinning disk। सॉरी। तो फाइल जो होती है उसके अंदर आप अपना जो रॉ डेटा है या फिर जो अपना फिजिकल डेटा है, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपने कोई, जैसे मैं अभी पीपीटी बना रहा हूँ तो जो मैंने पीपीटी बनाई ये सारी मेरी फाइल्स हैं। इसके अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन फाइल्स आपने बनाई, फिर इन सबको कलेक्टिवली आप एक फोल्डर में प्लेस करते हो। और बाद में, जैसे मैं कॉलेज का अगर मेरा एक फोल्डर है और मेरा कोडिंग का एक फोल्डर है, तो कोडिंग में मेरी कोडिंग की फाइल्स रखी हुई हैं, कॉलेज के फोल्डर्स में मेरे सारे सब्जेक्ट्स की फाइल रखी हुई है। तो ये फोल्डर्स से क्या होता है कि काम मेरा इजी हो जाता है, मतलब मुझे मैनेज या ऑर्गेनाइज करना नहीं पड़ता है ज्यादा, क्योंकि फोल्डर्स और फाइल की मदद से जो मेरा डेटा है, जो मेरी फाइल्स हैं, वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसको अगर हम फाइल्स फिजिकल डेटा को स्टोर करती है विदाउट नोइंग द लोकेशंस ऑफ द डेटा जो हार्ड डिस्क पर स्टोर होती है, राइट। तो फाइल अगर हम हमारे उसको एग्जाम्पल्स के साथ को रिलेट करें तो वो होगा, जैसे कि ये डीप फ्रीजर है, राइट। तो डीप फ्रीजर में अगर हम यहाँ पे ग्रेवी रखते हैं, यहाँ पे हम हमारे रॉ वेजिटेबल्स रखते हैं, यहाँ पे हम हमारे डेजर्ट्स रखते हैं, तो ये एक डेजिग्नेटेड एरिया है। ये एक, मतलब ये एरिया फिक्स कर दिया है कि भाई ग्रेवी जो रखनी होती है नीचे ही रखनी है। तो किसी को भी आके पूरे इतने बड़े फ्रिज में से ग्रेवी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, राइट। तो उससे काम जल्दी हो गया, टाइम एफिशिएंट हो गई चीजें। अब अगला एग्जाम्पल था रेसिपी बुक का। अगर रेसिपी बुक है, शेफ्स तो जनरली रेसिपी बुक ऑफ कोर्स नहीं यूज करते हैं। अगर उन्होंने नई रेसिपी लगाई है या नई रेसिपी ढूंढी है, नई रेसिपी उनको ट्राई करनी है, तो ऑफ कोर्स वो उसमें रेसिपी बुक में लिख लेते हैं, ताकि उनके मेजरमेंट्स जो रहे वो फिक्स्ड रहे। ओके। तो रेसिपी बुक यानी कि अगर मेरे को दाल बनानी है फॉर एग्जांपल, तो दाल जो है
रेसिपी बुक के 1 से लेके 5 पन्ने तक लिखी हुई है। फिर पास्ता बनाना है तो वो 6 से लेके 10 पन्ने तक लिखा हुआ है। अगर ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो और रेसिपी बुक में पहले पन्ने पे दाल हो, फिर 18th पन्ने पे दाल हो, फिर 59th पन्ने पे दाल हो, तो आपको 59th पन्ने तक जाना होगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक दाल बनानी है उसको ढूंढने के लिए। और यदि ये सारी चीजें एक ही फाइल में हो, मतलब एक ही साथ लिखी हो, एक ही मतलब एक ही चैप्टर के अंदर या एक ही यूनिट के अंदर, दाल एक यूनिट है उसके अंदर 5 टाइप की दाल अपने मन से मतलब इसमें लिख दी हो। पास्ता है तो पास्ता एक यूनिट है जिसके अंदर 10 तरह के पास्ता वो एक साथ लिख दे। तो इससे चीजों को ढूंढना, सर्च करना और मैनेज करना काफी इजी हो जाता है। लास्ट एब्स्ट्रैक्शन है इनपुट आउटपुट। Input output provides a standardized way for the system to talk to external devices like keyboards, mouse, monitors using device drivers. Okay, अब यहाँ पे जैसे मैं पूरे वीडियो में बात करते आया हूँ, ये हमारी वेटर्स की टीम ले आया हूँ मैं। तो वेटर्स की टीम ही इनपुट और आउटपुट के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर दिया वेटर को और वो किचन तक पहुंचा ही नहीं, तो वो हमारे ऑर्डर देने का कोई सेंस बना क्या? नहीं बना। और अगर हमने ऑर्डर दिया, वेटर ने उसको किचन तक पहुंचाया, लेकिन किचन से वो खाना हमारे टेबल तक कभी आया ही नहीं, इनपुट दे दिया हमने, आउटपुट कभी आया ही नहीं, तो फिर उस खाना बनने का कुछ सेंस बना क्या? नहीं बना। तो वही इनपुट आउटपुट एक कम्युनिकेशन चैनल है जो एक्सटर्नल डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस के बीच में काम करता है। जैसे कि हमने कीबोर्ड पे अगर एक की प्रेस की और हमारे सामने मॉनिटर पे हमको वो की का आउटपुट जो हमने की प्रेस की वो नहीं मिला, तो की प्रेस करने का कोई सेंस बना? नहीं। तो वैसे ही इनपुट आउटपुट एक बहुत ही यूजफुल टर्म है या फिर यूजफुल चीज है फॉर कम्युनिकेशन with thousands of external devices. So summarizing this, uh, you double click the browser icon. अगर आप एक ब्राउजर आइकन को डबल क्लिक करते हैं तो उस मतलब जो आपका हार्ड डिस्क पे ये ब्राउजर का जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोडेड रहता है तो वहाँ पे स्टोर्ड है, राइट? तो अगर आपने डबल क्लिक किया आपके ब्राउजर के आइकन पे तो OS रिट्रीव्स द एग्जीक्यूटेबल फॉर्म फ्रॉम द हार्ड ड्राइव, जिस पे आप काम कर सकते हैं। एग्जीक्यूटेबल मतलब जिस पे आप काम कर सकते हैं, वो वाला क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूटेबल फ्रॉम द हार्ड ड्राइव, यानी कि जो ब्राउजर जिस पे आप काम कर सकते हैं वो वाले को वो रिट्रीव करता है और वो वाले को वो आपको आउटपुट में देता है, जैसे कि ओपन करके दे देता है। अब उसने तो उसकी बहुत सारी फाइल, जैसे आप गूगल क्रोम डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारी चीजें वो डाउनलोड करके देता है, लेकिन जब भी आप गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करते हैं तो वो सेम सा प्रीफेस क्यों दिखता है आपको, कि मतलब आप गूगल सर्च डायरेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग थीम सेट कर सकते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ चीजें ही क्यों दिखती है हर बार सेम? क्योंकि जब आपने डाउनलोड किया था तो उसमें तो हजारों फाइल थी जो डाउनलोड हो गई आपके सिस्टम में और आपके मेमोरी में जाके वो राइट हो गई है। तो वो ही क्यों खुलता है? क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, राइट? फिर initialize process and memory. OS creates an isolated workspace and an order ticket. अगर OS नहीं होगा तो आपको प्रोसेसेस में चीजें डिवाइड नहीं होगी और मेमोरी नहीं होगी, तो आपकी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर नहीं होगी, मैनेज नहीं कर पाओगे चीजों को। और थ्रेड्स, थ्रेड्स तो मैंने आपको बताया, दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत सारे थ्रेड्स मिलके एक प्रोसेस में कंबाइन होते हैं। तो लॉन्च टू लोड टेक्स्ट, रेंडर इमेजेस एंड प्ले वीडियो सीमलेसली।
तो यही चीजें हैं हमने पहले सीखा कि स्टेप वन हमारी थी ओएस में एब्स्ट्रैक्शन कैसे होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि एब्स्ट्रैक्शन वन क्या है, प्रोसेस है। एब्स्ट्रैक्शन टू थ्रेड। एब्स्ट्रैक्शन थ्री वर्चुअल मेमोरी। एब्स्ट्रैक्शन फोर फाइल। और एब्स्ट्रैक्शन फाइव इनपुट एंड आउटपुट। ये सारी चीजें कंबाइन होके जो नेसेसरी चीजें हैं फॉर द एंड यूजर, उनको ये सारी चीजें दिखाना, दिस इज द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारे मैनेजर जी। कंक्लूजन। So OS manages the complexity so developers and user don't have to। कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको समझाया कि अगर सारी चीजें डेवलपर से हो जाती या यूजर से हो जाती तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन चीजों को एफिशिएंट बनाना और एफर्टलेस बनाना ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। Abstractions turn raw electricity into a smooth user experience। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर आपने जो चार्ज प्लग है आपका, जो चार्जर है, आप उसको अपने लैपटॉप लैपटॉप में या मॉनिटर में या पीसी में इंसर्ट करते हो, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास होने पर आपको इतने सारे, क्या बोलते हैं, इतनी सारी चीजें आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे पास होने पे इतनी सारी चीजें करने दे रहा है ये आपको एक मशीन के अंदर। तो वो कैसे हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन तो हो ही रहा है उसमें, लेकिन वो हमें पता नहीं चल रहा है कि उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस है। तो उससे रॉ इलेक्ट्रिसिटी कैसे कन्वर्ट हो रही है, हमारे एक क्लिक पे चीजें इधर से उधर हो जाना, हमारे एक क्लिक पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाना, एक क्लिक पे चीजें सेव हो जाना। तो ये हमें एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है इन चीजों से कि हमें नहीं दिख रहा है कि उस समय क्या हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है। और सबसे मेन चीज, दे एनफोर्स सिक्योरिटी, एनेबल मल्टीटास्किंग एंड इंश्योर हार्डवेयर पोर्टेबिलिटी। हार्डवेयर पोर्टेबिलिटी यानी अगर मुझे कोई डेटा मेरा यहाँ से वहां लेके जाना है तो मेरे को सिर्फ हार्ड डिस्क चाहिए मेरी, राइट। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग कैसे, मतलब एक ही बार में अगर आप, जैसे शेफ है, आपने शेफ रखा है खाना बनाने के लिए, बेकरी वाले के लिए अलग बंदा रखा है, तो शेफ को जाके केक वाला डिपार्टमेंट नहीं संभालना होगा, वो मेन कोर्स वाले डिपार्टमेंट में ही फटाफट सेम ऑर्डर्स को फटाफट एक साथ क्लब करके जल्दी बना सकता है, राइट। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्शन में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कर दिया आपने चीजों को तो वो यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है उसको यूज करने से। तो यूजर इट इज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल दी एंड यूजर्स। कुछ स्पेशल लोग या स्पेशल यूजर्स होते हैं जिनके पास एक्सेस होता है इन चीजों का, तो वो ही इन चीजों को मतलब यूज कर सकते हैं या उसमें एडिट कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, तो इससे काफी ज्यादा सिक्योर्ड वर्जन हो जाता है ये। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, एंड this was my first YouTube video. I was quite nervous. I thank Praveen sir for this amazing assignment, ताकि हम लोग सीख सकें कि YouTube पे चीज़ें कैसे काम करती है, सोशल मीडिया पे चीज़ें कैसे काम करती है। And if you have any suggestions, please do let me know in the comment section. Thank you all. And I have attached the PDF for the a detailed Word document for accessing the notes, and I have also added the PPT that I have made. Right. Thank you. Thank you, everyone.